अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का वाक़या। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा वाक़या ऐसा है जिसे सुनकर आप हैरानी में रह जाएंगे और आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आप दिल से सुभान अल्लाह भी कह उठेंगे। ये वाक़या है अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का, कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने 4 परिंदों को हड्डियों बोटियों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजज़े के चलते जिंदा कर दिया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, जब 4 परिंदे बोटियाँ तक होने के बाद जिंदा हो गए, कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मियाँ, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं जिनकी सुन्नत के चलते हम बकरा ईद मनाते हैं, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना जद कहा है। ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही हमारे आखिरी पैगम्बर आका व मौला रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शान बयान की है। इतना ही नहीं नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगम्बर हैं जिनको यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही लोग मानते हैं, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों का अकीदा है वैसा यहूदो नसारा का नहीं। मुसलमान हक पर है और उन्हें सारे अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का अदब करना फ़र्ज सिखाया गया है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम तर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक दी है, और इसीलिए हम तमाम तर मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम तर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का अदब करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे मुक़द्दस काम लिए हैं कि जिनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं जिन्होंने काबे की तामीर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से की, और आज भी उनकी निशानियाँ इस दुनिया में वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। मकाम इब्राहीम पर जो तबरुकात रखे हुए हैं वो इस बात की गवाही देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला की राह में ऐसी कुर्बानियाँ दी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पसंद फरमाया कि तमाम तर उम्मत के लिए उस कुर्बानी को फ़र्ज ही करार दे दिया। हर साहिब हैसियत पर यह फ़र्ज है कि वो कुर्बानी करे। नाज़रीन मोहतरम, हज में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बहुत अहम किरदार मिलता है। बीबी हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा की दौड़ हो, चाहे शैतान को कंकड़ी मारने वाला अमल हो, ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही जुड़े हुए हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही कनेक्टेड हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये सारी मालूमात बताने का मकसद ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम तो हैं ही, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम में हैं, इनकी कई सुन्नतों पर हम सब मुसलमानों को अमल करना फ़र्ज़ है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम की हयात तैयबा का वैसे तो हर एक वाक़या ही हमारे लिए नसीहतों और ईमान की रोशनी से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो दिल को भी हैरान कर देते हैं, अक़ल को भी हैरान कर देते हैं और बेशुमार नसीहतें हमारे लिए लेकर आते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ समुद्र के किनारे एक आदमी को मरा हुआ देखते हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मरे हुए इंसान के जिस्म को देखा। आपने देखा कि समुद्र की तमाम तर मछलियाँ जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी उसकी लाश को खा रही हैं। थोड़ी देर बाद फिर परिंदे आकर उस लाश को खाने लगे। फिर आपने देखा कि जंगल के कुछ दरिंदे आए, यानी शेर वगैरह आए, और वो भी लाश को खाने लगे। जब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो आपको शौक़ हुआ कि आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि मुर्दे किस तरह ज़िंदा किए जाएंगे। चुनांचे आपने खुदा से अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार मौला, या इलाही, मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा और उनके अज़ा दरिया जानवरों, परिंदों और दरिंदों के पेटों से जमा फरमाएगा, लेकिन मैं ये अजीब मंजर देखने की आरज़ू रखता हूँ। ऐ दोनों जहाँ के मालिक व मौला, ऐ दोनों जहाँ को पालने वाले, मुझे इस बात का शौक़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शौक़ को ज़ाहिर करते हुए जैसे ही देखा तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे खलील, अच्छा है
तुम 4 परिंदे लेकर उन्हें अपने साथ हिला लो, यानी अपने साथ उसे रखो और ऐसा कर लो कि तुम उन्हें कहीं पर भी पहचान सको, ताकि तुम्हें अच्छी तरह उनकी शिनाख्त हो जाए। फिर उन्हें ज़िबाह करके उनके अज़ा यानी जिस्म के हिस्से एक दूसरे से मिला जुला कर यानी मिक्स करके उनका एक एक हिस्सा एक एक पहाड़ पर रख दो। फिर उनको बुलाओ और देखो वो किस तरह जिंदा होकर तुम्हारे पास दौड़ते हुए आते हैं। अल्लाहु अकबर। चुनांचे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम ने एक मोर, एक कबूतर और एक मुर्गा और कौवा, ये 4 परिंदे लिए और उन्हें ज़िबाह किया। उनके पर उखाड़े और उन सबका कीमा करके उन्हें आपस में मिला जुला कर इस मजमुए के कई हिस्से अलग अलग कर लिए। एक एक हिस्सा एक एक पहाड़ पर रख दिया और सर सबके अपने पास महफूज रखे। फिर आपने उनसे फरमाया, ऐ परिंदों चले आओ अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से। आप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम ने जैसे ही ये फरमाया तो वो अज़ा अचानक उड़ने लगे। जो कीमा उन्होंने कर दिया था वो सारा गोश्त पोश्त और सब चीज़ें उड़ने लगी। हर जानवर के अज़ा अलग अलग होकर अपनी ही तरकीब से जमा हो गए और धीरे धीरे करके वो हड्डियां जमा हुई, अज़ा जमा हुए और एक परिंदे की शक्ल बनकर अपने पाँव से दौड़ते हुए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिमुस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हो गए। सुबहान अल्लाह। अपने अपने सरों से मिलकर पहले की तरह मुकम्मल होकर वो परिंदे वापस आसमान की जानिब उड़ गए। ज़मीन पर जाना था, ज़मीन की जानिब चले गए। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में भी पारा 3 में इरशाद फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला सबसे बड़ी कुदरत व ताकत का मालिक है। कोई डूब कर मर जाए और उसे मछलियाँ खा जाए, या जलकर मरे और राख हो जाए, या किसी को दरिंदे परिंदे और दरियाई जानवर थोड़ा थोड़ा खा जाएं और उसके अज़ा भी बिखर जाएं यानी जिस्म के हिस्से भी बिखर जाएं, खुदाए बरतर व तवाना फिर भी उसे जमा फरमा कर ज़रूर जिंदा फरमाएगा। बारगाह खुदावंदे करीम की हाज़िरी से उसे फरार नहीं। हमें इस वाक़े से ये मालूम हुआ कि मुर्दे सुनते हैं, वरना खुदा अपने खलील से ये ना फरमाता कि उन मुर्दा और कीमाशुदा परिंदों को बुलाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम ने बाहुक्म इलाही उन मुर्दा परिंदों को बुलाया और वो मुर्दा परिंदे आपकी आवाज़ को सुनकर दौड़ पड़े। नाज़रीन मोहतरम, ये तो परिंदों की समाअत का सुनना है। जो अल्लाह वाले हैं उनकी समाअत का सुनने का आलम क्या होगा, जबकि वो तो अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं। ये भी मालूम हुआ कि उन परिंदों को जिंदा तो खुदा ही ने किया, लेकिन ये ज़िंदगी तुम्हें मिली इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम के बुलाने और उनके लब हिलाने से। गोया किसी अल्लाह वाले के लब हिल जाएं तो खुदा काम कर देता है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह वालों के पास जाते हैं ताकि उनकी मुबारक और कबूल होने वाली दुआओं से अल्लाह तबारक व ताला हमारी बिगड़ियाँ बना दे। नाज़रीन मोहतरम, उनके वसीले से दुआ करने से अल्लाह तबारक व ताला हमारे बिगड़े काम बना देता है। बेशक अल्लाह ताला ही हर शय पर कादिर है और हम सब अल्लाह ताला के ही मोहताज हैं, लेकिन हम वसीला इन बुजुर्गों को, इन अल्लाह वालों को इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन्होंने अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल किया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।